आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज इस गवाही के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा कि आप जान पाओगे कि सच में क्रूस उठाने का मतलब क्या है, एक सच्ची मसीहत क्या होती है और यीशु मसीह के लिए जीना और मरना क्या होता है, एक सच्ची कुर्बानी, सच्चा बलिदान किसे कहते हैं। एक परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक थे जो शायद मॉस्क नाम के शहर में रहा करते थे और वो परमेश्वर को अपना पूरा जीवन दे चुके थे और उनकी बस इच्छा थी कि प्रभु के लिए जीना, जो कार्य प्रभु ने किया वो करना। तो आप जानते ही होंगे प्रेस के बारे में, तो पवित्र बाइबल को उनकी इच्छा थी कि प्रेस में छपवाना। तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती थी, लेकिन एक दिन आया ऐसा जिस दिन वो पवित्र बाइबल प्रेस में छपवा दी गई। तो कुछ लोग ऐसे विरोधी उठे, कुछ लोगों को पता चला कि ये बाइबल किसने छपवाई है, तो पता करते करते वो उनके पास तक आ पहुंचे। जब उनके पास आए तो पूरा झुंड का झुंड उनको पूरी तरफ से घेर लिया और उनको पकड़ा और उनको बहुत मारा, बहुत पीटा। लेकिन वो परमेश्वर के एक सच्चे सेवक थे, उन्होंने अपने मुंह से इस बात को नहीं उगला कि उन्होंने कैसे, कब और क्यों छपवाई है। और उनको बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत मारा गया, बहुत गंदी तरीके से लहूलुहान कर दिया, यहाँ तक कि उनके बेटे तक को पकड़ लिया। उनके बेटे को पकड़ने के बाद उनके बेटे तक को ताड़ना देने से पहले उनको कहा, अगर तू नहीं बताएगा ना, तेरे बेटे को जान से मार देंगे। बहुत ब्लैकमेल भी किया उनको, लेकिन फिर भी सिर्फ वो यीशु मसीह की क्रूस की ओर ताक रहे थे। बस उनका दिल थोड़ा सा भर आया क्योंकि उनके बेटे को उन लोगों ने पकड़ लिया था, उनके छोटे से बेटे को उन लोगों ने पकड़ लिया था और उसको, बेटे को बहुत मारने लगे और बोलने लगे वो सारे लोग, तू बता कि तूने ये पवित्र बाइबल कौन से प्रेस से छपवाई है, कहाँ पर छपवाई है, तू बता। तू नहीं बताएगा तो तेरे बेटे को मार डाल दिया जाएगा, तू बता। अगर नहीं बताएगा तो हम इसको मार देंगे, अभी इसी समय मार देंगे। तो बस उस पिता की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो क्रूस की ओर ताक रहे थे। वो बोले तो किस मुंह से बोले, बस वो दोनों तरफ से बंधे हुए थे। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इनकार नहीं करना था, क्योंकि लिखा है ना कि अगर तुम दूसरों के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हें कह दूंगा अपने पिता के सामने, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। और दूसरी बात, जब उन्होंने देखा कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है तो बस उन्होंने क्रूस की ओर ताका। और दूसरी बात, जब उनके बेटे को ज्यादा ताड़ना हुई तो उन्होंने उनके बेटे की हड्डियों को तोड़ दिया और बहुत लहूलुहान कर दिया उस बच्चे को। उसके कपड़े खून से भीग गए। इतना गलत तरीके से, बिल्कुल बुरी तरीके से टॉर्चर किया जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। उस बच्चे की हड्डी तक तोड़ दी और उसके बाद उसके बाप के आंखों में आंसू आ गए, उस परमेश्वर के दास के आंखों में आंसू आ गए, बिल्कुल दिल सहम गया। अब बस वो रुकावट का, वो धीरज का बांध टूट सा गया। अचानक उसके पिता ने बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, अब उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, उसको मत तरसाओ, उसको मत तड़पाओ, उसको छोड़ दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं बताता हूँ तुम छोड़ दो। फिर अचानक उस छोटे से बच्चे ने बोला, वो ज्यादा छोटा नहीं था, वो समझदार हो चुका था, उसने होश संभाल लिए थे। उस बच्चे ने कहा, नहीं पापा, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं अब किसी परेशानी में नहीं हूँ, मैं अपनी खुली हुई आंखों से मेरे प्रभु यीशु मसीह को मेरे पास आते हुए देख रहा हूँ। पिता, वो बहुत सुंदर है। और बस इतना कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया और यीशु मसीह ने उसको आत्मा में उठा लिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्तिफनुस, परमेश्वर के दास स्तिफनुस के साथ हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी, उनको पथराव करके मारा गया था। पत्थर मारते मारते उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते। और फिर उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली थी, उन परमेश्वर के दास ने एक बात और बोली कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर परम प्रधान के दाएं हुए बैठा हुआ देख रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह उस मोमेंट को देखते हुए, जब उन्होंने देखा कि मेरा दास पौलुस के साथ, जो मेरा दास स्तिफनुस नाम का है, इसको जो पथराव करके मारा जा रहा है, तो यीशु मसीह उसके लिए खड़े हो गए। तो उसी समय उस स्तिफनुस नाम के परमेश्वर के अभिषिक्त अपोस्टल ने अपना दम तोड़ दिया। क्या आप जानते हो कि एक सच्ची मसीहत भरी जिंदगी किसे कहते हैं? एक सैक्रिफाइस है। लिखा है कि जो दिन प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए तो वो मेरे योग्य चेला नहीं है। अगर तुम मेरे योग्य चेले हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और आप सभी ने ये सुना ही होगा कि लहू की कीमत जरा माँ की ममता से पूछ, एक लौटे बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम
कांटों से कोड़ों से पूछ। वो जिंदा लहू, वो जिंदा लहू, उस यीशु के लहू को हमने बहाया है। और पौलुस ने कहा कि मैं मसीह में मर गया, मसीह मुझ में जीवित है। शुरुआत में क्रूस, बीच में क्रूस, अंत में क्रूस। क्रूस ही क्रूस है। बिना क्रूस उठाए कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हमें अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, बलिदान करना होगा। ये क्रूस बलिदान को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो क्रूस उठाया और हमारे लिए बलिदान हो गया। क्या हम अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के वचन से अलग करती है, क्या हम उसको अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते? मैं तो करता हूँ प्रार्थना खुदा से कभी कभी कि पिता, मुझे कोई ऐसी आशीष नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे और तेरे प्रेम से, तेरे वचन से दूर करे या तेरी आंखों में आंसू लेकर आए। तो आज यीशु कहता है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। जब बच्चा पैदा होता है जब भी 4 लोग कहते हैं। जब बच्चा पैदा नहीं होता तब भी 4 लोग कहते हैं। जब बच्चा अच्छा मुकाम पाता है तब भी 4 लोग कहते हैं। जब वो कुछ मुकाम नहीं पाता या बिल्कुल नालायक और बिल्कुल मूर्ख बन जाता है या किसी काम का नहीं रहता तब भी उसको 4 लोग कहते हैं। जीते जी और मरने के बाद भी 4 लोग कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारा परमेश्वर क्या कहता है। हमारे पिता ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। हमें अपना क्रूस उठाना है। एक मसीह जीवन सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ है, बलिदान से भरा हुआ है। लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के सर पर तो सर छुपाने के लिए भी छत नहीं है, लेकिन हमें अपना घर भरने की पड़ी है। पिता का वचन कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम्हें अपना घर भरने की पड़ी है। मेरे फाटक जले हुए हैं, मेरी शहरपनाहें टूटी हुई हैं, तुम अपना घर भरने में लगे हो। ये पूरी पवित्र बाइबल खून से भरी हुई है। पूरी पवित्र बाइबल, मैं फिर से कहता हूँ, ये खून से भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। पुराने समय में लोगों ने, परमेश्वर के अभिषिक्तों ने अपना खून बहाया, पिता के लिए अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके गुनाह पाप अपराधों के लिए, पूरे जगत के लिए जान दी। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों तक ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चलने के कारण पूरी मानव जाति के लिए अपने जीवन को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दे दिया। जैसे कि बाबा पौलुस ने कहा था ना कि अब मैं मुझ में मर गया लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। जब तक हम मरेंगे नहीं तो जिलाए हुए नहीं जा सकते। मरना जरूरी है। अगर हमें यीशु के साथ दोबारा बादलों में उठा लिए जाना है, अगर हम यीशु के साथ उस घर में रहना चाहते हैं जो यीशु ने हमारे लिए घर बनाया है, जिस घर में वो हमें आकर लेकर जाएगा, उस घर में जाने के लिए हमें मरना जरूरी है। क्योंकि जब तक मरेंगे नहीं तो जी भी नहीं सकते। अगर यीशु के रास्ते पे चलना है, यीशु के साथ साथ चलना है, यीशु के लिए जीना है तो मरना पड़ेगा। लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। जैसे यीशु हमारे लिए मर गया और बहुत फल ला गया। और थोमा, आप जानते हो, प्रभु यीशु मसीह के एक चेला, थोमा नाम है उनका, वो इंडिया में आए थे। इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर वो सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। वही प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, इस थोमा नाम का, इस पूरे भारत में आकर प्रचार करने लगा। जब थोमा भारत देश में आए, भारत देश में आने के बाद उन्होंने अपनी पूरे दिल और जान से यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह के राज्य का प्रचार किया। यीशु मसीह के पापों की क्षमाओं का प्रचार किया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब जब उस परमेश्वर के दास ने अपने इकलौते, अपने एक बेटे को देखा, जब उस बेटे को मारा जा रहा था, उसकी हड्डी तक तोड़ दी थी, तो सोचो उस पिता को कैसा लग रहा होगा। लिखा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने एक अंकुर के समान, एक अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसको कहा जाता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसका चेहरा ऐसा भयानक हो गया था, एक मांस का लोथड़ा लग रहा था वो। और लिखा है वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, हमने उसको इतना दुख दिया कि वो दुखी पुरुष के नाम से जाना गया। और लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मुंह लेना जाना। लोगों ने उससे अपना मुंह फेर लिया और यीशु मसीह ने सबकी ओर अपना मुंह करा और सबको क्षमा किया।
चाहे कैसी भी परिस्थिति थी। लिखा है यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी, यीशु ने थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं किया, और उसने दुख के बदले दुख नहीं दिया, बल्कि माफ किया, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, माफ किया यीशु ने। लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वे सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार कर करके और दोष लगा लगा कर वे उसको ले गए। और लिखा है उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। धनवान कहाँ गया था आपको मालूम है? धनवान अधोलोक में गया था, उसके साथ यीशु मसीह रहे। धनवान का संगी हुआ हमारा प्रभु यीशु। यदि भी उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी, वो निष्पाप था, परंतु हमने उसको पाप बना डाला। लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमें अपने पापों के लिए मरना होगा, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरना होगा, उसको क्रूस पर चढ़ाना होगा, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना होगा। हमें यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाना है, हमें बार बार उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाना है। लिखा है जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए अब कोई और बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे हाथ भी खून से रंगे हैं, क्योंकि हम रोज पाप करके यीशु के घाव को कुरेदते हैं, उसको अपने ही हाथों से हम क्रूस पर चढ़ाते हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। हमेशा परमेश्वर के वचन को मना करते हैं और अपनी अभिलाषाओं को हाँ करते हैं। ये एक सच्ची गवाही है। यीशु को किसी की जान नहीं चाहिए, हमारा धन भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ हमारी बुराइयों को मांगता है। अपनी कमियों को क्रूस पर चढ़ा दो, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो। लिखा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आपके पास आत्मिक आंखें होना जरूरी है। आपकी आत्मिक आंखें जब ही खुलेंगे जब आप शरीर की अभिलाषाओं में मर जाओगे। अपनी अभिलाषाओं को खत्म कर दो, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आप जानना चाहते हो कि एक सच्चा मसीह का जीवन कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों का अंगीकार करो, हर एक पापों का अंगीकार करो, जो अपने गुप्त में किए, जो अपने हाथों से किए, जो अपने मुंह से किए, आंखों से किए, विचारों से किए, मन से किए, शरीर प्राण और आत्मा से किए, शब्दों से किए, किसी के विषय में, चाहे अपने बारे में, चाहे किसी बहन बेटी के बारे में, चाहे परमेश्वर के बारे में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में, दास दासी के विरुद्ध में, किसी भी तरीके से आपने जो पाप किए, जो सिर्फ आप जानते हो और परमेश्वर जानता है, अपने गुनाहों की माफी मांगो। पिता से एकांत में अपना रिश्ता अच्छा करो, उसको बोलो कि पिता देख मैंने शरीर से ये पाप किया। खुदा का आत्मा आपको याद दिलाएगा, उन पापों से पश्चाताप करो। खुदा का आत्मा आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे, और बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। वो अपने दास दासियों पर भी अपना आत्मा उड़ेलेगा। वो ढूंढ रहा है, खुदा ने एक दर्शन दिखाया था कि वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसकी आंखें ढूंढ रही है बड़ी आशा भरी निगाहों से कि कौन है ऐसा जिसके अंदर मैं अपनी सामर्थ को प्रकट करूं। लिखा है कि जब तू निर्बल है उसी समय तू बलवान होगा। लिखा है जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। क्या वो आप हो? एक सच्चा मसीह जीवन जानना चाहते हो? मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ूंगा, जैसे कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में और 8वीं और 9वीं आगे की आयत में लिखा है तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। एक मसीह जीवन, एक अपोस्टल का जीवन, एक प्रेरित, एक भविष्यद्वक्ता का जीवन, एक सच्चे मसीह का जीवन एक ऐसा होता है। इस बात को समझने की कोशिश करना, इसकी गहराई को जानने की कोशिश करना, खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा। लिखा है हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। और लिखा है हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हमारा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं।
और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं हमें, हम उनको आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। और हम आज तक सारा जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है आज। खुदा आपसे कहना चाहता है कि एक मसीह जीवन कितना सैक्रिफाइसेस से भरा हुआ है। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। संसार सबसे बड़ा धन तो मनुष्य का प्राण है। उसका वचन कहता है, तू मेरी ओर ताक, मैं तेरे मांगने से और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर मैं तुझे दूंगा। अपनी सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दे और मेरे लिए अपने आप को दे दे, अपने जीवन को मेरे लिए दे दे। और मैं कहता हूं, सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार कर मेरे आगे और अपने पापों से पश्चाताप कर। उठ और बपतिस्मा ले और देख, मैं तुझसे वायदा करता हूं कि अपनी कमर बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। मैं कहता हूं कि जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी धोखा दूंगा। अपनी कमर बांध, हियाब रख, दृढ़ हो जा। मैं तेरे साथ हूं। तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। मैं तुझे अपनी आंख की पुतली की नाई संभाले रहूंगा। कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए? कौन है निर्बल जिसकी निर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं? मैं तुझसे सच कहता हूं, तैयार हो जा, क्योंकि मैं अपना आत्मा उड़ेलने पर हूं। मैं कहता हूं, तैयार हो जा, अपनी कमर बांध ले, मैं तुझे आज से भेज देता हूं। जा और सुसमाचार सुना, मैं अपने पुत्र को तुझ पर प्रकट करूंगा। अब बस इस क्रूस की ओर देख और सब कुछ भूल जा। जो बीत गया वो बीत गया, उसे जाने दे। और अब देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। इस अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। जैसा मैं तुझसे कहूं वैसा ही कर। अपना ध्यान मेरी ओर लगा, संसार की अभिलाषाओं की ओर मत जा। मेरी ओर ताक, देख मैं तेरी सुनूंगा। संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। तुझको छुड़ाकर मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा और तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भविष्य में होने वाली बातें मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे। मैं तुझे आग की तरह इस्तेमाल करूंगा। तू आग के भट्टे में से मेरे लोगों को निकाल ले आएगा। तू बीमारों को चंगा करेगा, मुर्दों को जिलाएगा, अंधों को आंखें देगा, क्योंकि मैंने तुझसे वायदा किया है। अपने वायदे को मैं जरूर निभाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। नजर उठाकर देख, मैं तेरे आसपास हूँ। सच्चा पश्चाताप करना, फिर पाप ना करना।